हर हर महादेव। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ और एक कथा कहती हूँ। एक पंडित जी थे, सो बहुत अच्छे पंडित जी थे, दयालु थे और उनका एक पुत्र था। जितने अच्छे पंडित जी थे, बहुत स्वभाव के अच्छा, उसी के विपरीत उनका पुत्र था जो अच्छा स्वभाव का नहीं था। पंडित जी जहाँ जहाँ जाते थे, पूजा जाप जो कुछ भी राजा के दरबार में कराने, तो पंडित जी को बहुमूल्य वस्तु मिलती थी, रुपया पैसा मिलता था। पंडित जी सब ला करके अपने पत्नी को देते थे और बेटा जो था पढ़ने नहीं जाता था। पंडित जी को मालूम था कि मेरा बेटा होनहार है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, पर वह घूमता था, फिरता था, जुआ खेलता था, शराब पीता था और वह जो उनके पिताजी जो बहुमूल्य वस्तु लाते थे, वह अंगूठी दरबार से मिलता था इनाम में, पुरस्कार में। सो उनका बेटा सब निकाल करके जुए में खेल जाता था, हार जाता था। एक दिन की बात है, एक चौराहा पर एक शराबी नशे में धुत था और हाथों में उंगली में अंगूठी पहना हुआ था और बहुत बकबक कर रहा था। तब तक उसी रास्ते से पंडित जी जा रहे थे और पंडित जी उस व्यक्ति के हाथ में वह अंगूठी देखकर पहचान गए कि यह अंगूठी तो मुझे इनाम में, पुरस्कार में राजा के दरबार से मिला था। सुबह पूछे उस शराबी से कि ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिला है। इस पर वह शराबी लड़खड़ाते स्वर में बोला, अरे आपको पता नहीं, आप जितने दयालु है, जितने ज्ञानी है, महात्मा है, संत है, आपका बेटा उतना ही दुराचारी है, उतना ही नालायक है और रोज जुआ खेलता है, शराब पीता है और यह अंगूठी जुए में मेरे ही से हार गया है, मैं जीता हूँ उनसे। यह सुन करके पंडित जी को बहुत दुख लगा, बहुत दुखी होकर के घर गए और पंडिताइन से बोले पत्नी से कि मेरा जो दरबार से पुरस्कार सब मिला है ला करके मुझे दिखाओ। पंडिताइन ले आई, जा कर के गोदरेज खोली और सब डिब्बा डिब्बी लेकर आई, सब खाली पड़ा था। पंडिताइन भी हक्का बक्का रह गई, आश्चर्य में पड़ गई कि यह तो मुझे मालूम ही नहीं, आई कब मेरा पुत्र ले जा करके जुए में खेल गया है। वहीं पंडित जी बताए कि एक जुआड़ी के शराबी के हाथ में था, अब बोल रहा था कि आप ही का बेटा हार गया है। बहुत दुखित हुए और दुखी होने के कारण वो अपने पुत्र को तिलांजलि दे दिए, उसको घर से निकाल दिए। बेचारा घर से निकल करके इधर उधर मारा फिरता था, दिन भर का भूखा, हताशा, प्यासा। जा कर के शाम को एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पहुंचा तो उस दिन जागरण था, शिवरात्रि था, तो उस दिन मंदिर में बहुत दिन भर भीड़ था और शाम को जब मंदिर के सभी लोग चले गए और चुपचाप एक कोना में जा कर के खड़ा हो गया। दीपक जल रहा था, रात भर उसको एकटक देखते रहा। मंदिर के कोना में से सिर्फ दीपक को ही निहार रहा था। जब 12 बजने को आई, घड़ी की तरफ देखा तो देखा कि अब दीपक बुझ जाएगा तो मैं अंधेरे में कैसे रहूँगा। तो अगल बगल देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन दीपक का बर्तन था और तेल रखा हुआ था। तो अपना कपड़ा निकाला और उसी को फाड़ करके उस दीपक में रख के बतिया खानी और तेल धा करके रात भर रख करके तेल रात भर जलाता रहा। इसी तरह से जलाते जलाते सुबह हो गई, 4-5 बज गए। जब साफ से हो गया तो उसके बाद में
उसके बाद में भूखे प्यासे उसका मृत्यु भी हो गई। उसको एक बूंद जल भी नहीं मिला था। जब वह गया भगवान के पास तो वहाँ पर जो सजा देते हैं वह बोला, अरे यह व्यक्ति तो अत्याचारी है, दुराचारी है, जीवन भर जुआ खेला है, शराब पिया है, कि इसको तो बहुत दंड दिया जाएगा, बहुत सजा होगा। इस पर महादेव जी बोले, अरे नहीं नहीं, वह जीवन भर दुख झेला है, जुआ खेला है, शराब पिया है, तो क्या हुआ? शिवरात के दिन वह एक बूंद जल भी नहीं पिया था और दिन भर भूखे प्यासे हताशे रह करके 12 बजे रात ले मंदिर में दीपक की ओर टकटक देख रहा था, टकटकी बांधे। आज जब बुझने को हुआ तो ये अपना शर्ट को फाड़ फाड़ करके उसमें तेल रख करके जलाया है, इसलिए इसको तो स्वर्ग मिलेगा, इसको स्वर्ग मिलना चाहिए। तो इस पर उस बेचारे का एक दिन पुण्य किया, रात भर भजन कीर्तन सब देखा था। जब लोग सो गए थे तो वह रात भर जागरण किया और उस दिन कुछ नहीं खाया पिया, इस कारण उसको स्वर्ग मिला। तो इसी को कहते हैं कि गुरु के शरण में रहने से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग मिलता है। इसलिए इस कलयुग में जो भी व्यक्ति कितना समय समय पर गलती किया है, भजन कीर्तन करने से सब दुख और पाप का नाश होगा। नमः शिवाय करने से, गुरु के 3 सूत्र करने से। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।